ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो हम आज जो है 8वें अध्याय के अब इस भाग में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम 3 श्लोकों में जानेंगे शुद्ध भक्त के लक्षण और वो किस तरीके से भगवान को सतत याद करता है, या भगवान उसको जो है प्रेरणा देते हैं कि कैसे वो अंत समय भगवान को याद रख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने कल तक किसकी प्रैक्टिस की थी? हम लोगों ने योग मिश्रित भक्ति की प्रैक्टिस के बारे में सुना था, उनके बारे में जाना था और प्रैक्टिस भी की थी कि ये सरल है कि कठिन है ना। आज भी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, है ना। अगर टाइम परमिट हुआ तो एक एक्सरसाइज आज भी हम करेंगे, है ना। उसके बाद और फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिए ठीक है। चलिए, तो श्लोक संख्या 14 कोई मेरे साथ वॉलेंटियर करना चाहेंगे माता जी, तो प्लीज मेरे पास रिपीट कीजिएगा। माइक खोल लीजिएगा। प्रेमलता माता जी, यस, थैंक यू माता जी। 8वां अध्याय श्लोक संख्या 14। अनन्य चेतः सततम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्ययशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः। पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हाँ, तस्य अहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो साथ में गीता माता जी पढ़ रही थी। गीता माता जी जो है नेक्स्ट, उसमें आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसमें बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ये लक्षण किसका? शुद्ध भक्त का। और भगवान इसमें बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं ना। अभी पिछले हम लोगों ने जो 3-4 श्लोक पढ़े, 9 से लेके 13 तक जो श्लोक पढ़े थे, उसमें कहीं भगवान ने ऐसे कहा था कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके लिए मैं बहुत आसानी से इनको मिल जाऊंगा, कहीं बोला था? नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरा निरंतर ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूँ। और जाना कहाँ पे है? जाना कहाँ है? भगवान के घर ही तो जाना है। अब भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं, इतना अच्छा उन्होंने शॉर्टकट हमको बता दिया है कि हम तुम मेरा चिंतन करोगे मैं तुम्हारे पास चला जाऊंगा। इसीलिए अर्जुन ना घूम जाते हैं कि अरे ये क्या है। भगवान कभी कहते हैं ऐसे करो तो हम कहते हैं छोड़ दो, तो कहते हैं नहीं कर्म करो, है ना। तो घुमा देते हैं भगवान। तो अब मुझे बताइए, मेरा भी दिमाग घूम गया। अब आप बताइए, जब डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करनी है, तो ये फिर योग मिश्रित भक्ति क्यों बताई? क्या जरूरत थी उसे बताने की? सीधे यही बता देते ना, मेरा चिंतन करो हम कर लेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस किया योग मिश्रित भक्ति? बताइए। डायरेक्ट तो यही बताना था ना। कंफ्यूजन नहीं है? मुझे तो कंफ्यूजन हो गया। भक्त के लिए बताया है ताकि उसको वो चेतना उसकी जागे और वो सुलभ से भगवान की तरफ मुड़ सके, क्योंकि ही शुड नॉट बी इन डाउट। नहीं, तो वो पहले वाला जो इंट्रोड्यूस किया है ना, योग मिश्रित भक्ति, वो क्यों किया? यही बता देते ना डायरेक्ट, यही इसी को इंट्रोड्यूस कर देते ना। माता जी की, ताकि वो अपने मन को एकाग्रित कर सके और पूरी तरह भगवान में लगा ले। अच्छा, ठीक है। और क्योंकि माता जी इतनी आसानी नहीं है भगवान को डायरेक्टली याद करने के लिए। हम भौतिक जगत में रहते तो हम इस जगत से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से हम जो है भगवान को याद नहीं कर पाते। तो इसलिए मिश्रित योग भक्ति का जो करते हुए धीरे धीरे हम भक्ति योग की तरफ बढ़ेंगे मेरे हिसाब से।
अच्छा, तो माता जी ने बोला कि शुद्ध भक्ति सरल नहीं है, तो इसलिए मिश्रित करते करते शुद्ध में आ जाए, ऐसा है। हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपके सबके पास गोल्ड होगा, है ना? गोल्ड पहना होगा आपने। आपको कैसे पता चला कि ये गोल्ड है, ये पीतल नहीं है? माता जी उसकी क्वालिटी से। कैसे? पीतल था आपके घर में, पहले पीतल देखा था, तभी तो आपको पता चला कि ये गोल्ड है। गोल्डन, हाँ। कंपेयर किया, है ना? है ना? डायमंड, किसी के पास कांच, किसी को कांच के बारे में पता है तो वो कहेगा अरे ये कांच है, ये हीरा है। करेक्ट। जब उसको ये उसने पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं है कांच को या उसको, तो वो कंपेयर कैसे करेगा? कंपेयर नहीं करेगा। उसको कोई, उसने अगर हीरा नहीं देखा होगा, जैसे मान लीजिए शुद्ध भक्ति ने हीरा नहीं देखा होगा, तो वो कांच को भी हीरा ही समझेगा। तो फिर दोनों चीजें भगवान बताते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में भी, जब श्रीमद् भागवतम बोली जा रही थी तो उस सभा में सभी लोग थे, ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, भक्त भी थे। तो ये सारा सब्जेक्ट बताया जाता है। तो भगवत गीता में सभी सब्जेक्ट बताया जाता है। क्योंकि जैसे प्रेम माता जी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है ना, तो सभी चीजें इंट्रोड्यूस होती है इस जगत में हमारे साथ। करेक्ट। तो सभी चीजों से हम निकल के जाते हैं। तो हमें जब पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था, पीतल था, आर्टिफिशियल था। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल शुद्ध भक्ति है। करेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या मिलता है तुम लोग को हरे कृष्णा करने से, तिलक लगाने से, घंटी पहनने से, है ना? दुनिया इतना एंजॉय कर रही है ना? अब उनको क्या पता, क्योंकि उन्होंने हायर टेस्ट डेवलप ही नहीं किया। उनको और चीजें पता ही नहीं कि सुबह 4 बजे मंगला आरती भी होती है, डिस्को खत्म नहीं होता है, उसके बाद मंगला आरती भी होती है। तो जिसने टेस्ट नहीं किया, इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भूले बैठे हैं। उन्होंने क्या बोला, ये सब भगवान कृष्ण को भूले बैठे हैं, अपने आप को भूले बैठे हैं। कैसे भगवान को उनकी याद दिलाए, कितना कठिन काम है। तो भगवान की असीम कृपा है, गुरु की असीम कृपा है कि हमको भगवान ने वो दिखा दिया कि ये असली है, ये असली सोना है, इसी को ही लेना है, बाकी सब मिथ्या। हम्म। तो इसलिए भगवान दोनों चीजों को बताते हैं और कंपेयर करते हैं कि क्या सरल है। तो योग वाले योग में जा रहे हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि अंत तो गत्वा जो गति हमें लेनी है, सीधा सा हिसाब है, भगवान का स्मरण करो, भगवान के पास पहुंच जाओ। तो इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, है ना? लिफ्ट लगी होगी तो हम क्यों चढ़ के जाएंगे जीने? नहीं, हम तो लिफ्ट में बैठेंगे चले जाएंगे, है ना? तो इसलिए क्या बोलते हैं, कल ही हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में, विद्वान व्यक्ति, है ना? विद्वान व्यक्ति किसको बोला जाता है, जो कृष्ण की भक्ति कर। इसलिए चलिए, तब हम आप पढ़ेंगे तात्पर्य। एक माता जी फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरी माता जी सेकंड, ऐसे करके चार माता जी वॉलंटियर कर दीजिए। Yes, पढ़िए, शुरू कीजिए प्रेमलता माता जी, हरे कृष्णा। पहले पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्मज्योति से तादात्म्य तादात्म्य या मोक्ष या बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक समांश तथा अवतार हैं,
यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2 से लेकर 23 तक कहा गया है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्य यश आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त नहीं भी कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु, वही वृंदावन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि सततम तथा नित्य यश शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। यह शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही स्तुति करते हैं। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भी भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। संख्यक भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वत्सल्य भक्त, जो माता पिता की भक्ति भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा मृदय भक्त, जो परमेश्वर के साथ दंपत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी से भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र के कीर्तन की कृष्णा भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्णा। हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो सभी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत जल्दी पढ़ा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे है, तो हम लोग शुरुआत से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो अंत में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से क्या बता रहे हैं, ये आशीर्वाद है किसका, कृष्ण भावना भावित जो विधि है। तो शुद्ध भक्ति की विधि क्या है, कृष्ण भावना भावित होना, ये विधि ऐसी, और ये आशीर्वाद है। जो भी इस विधि में आता है, जो भी इससे जुड़ता है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र लेता है, वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट माना गया है, उसको आशीर्वाद प्रदान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट है समझने वाला, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, योग मिश्रित भक्ति और ये शुद्ध भक्ति। तो उसमें कुछ व्यवधान आते हैं जो इसमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, इन्होंने लिखा है कि शुद्ध भक्त, हाँ
एक तो हम लोग वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान की धाम जाना चाहता है और उसे किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं होता है ना। अब इसमें है लिखिए कि जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है, भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका सॉरी इससे ऊपर था, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो भगवान में जो ऐसे भक्त हैं जो अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, किनको नहीं सामना करना पड़ता है? जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो और जो अष्टांग योगी है, ज्ञानी है, कर्म योगी हैं, उनको वो झेलना पड़ता है। तो उसके मैं छोटे से आपको उदाहरण देती हूँ, थोड़ा सत्र शायद आगे चला जाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसको कर्म कर्म योग में। तो देखिए जब हम बहुत पुण्य कर्म करते हैं ना, उसमें भी मिश्रित चीजें हो जाती हैं। क्या होता है, हम दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है नृप की, राजा नृप की। उसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है राजा नृप की, उसमें कि वो इतने अच्छे थे राजा, हम लोगों ने पहले भी जाना इनके बारे में, कि वो इतना दान करते थे। कहते हैं कि समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, उस रेत के बराबर जो है, वो जो काउंटलेस है ना, उसके बराबर उन्होंने दान किया था। किसका? गायों का दान किया था, ब्राह्मणों को। और ऐसे ही नहीं, साधारण गाय नहीं, गायों के जो सिंग थे वो सोने से मढ़े हुए थे, पूरे वस्त्र आभूषण पहना के, और उनके उनके बच्चों के साथ। तो अनगिनत गायों को उन्होंने दान किया। पर क्या हुआ? ये तो कर्म कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है, भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। पर क्या है, थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो गई तो फिर क्या होगा? असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया? उसमें एक्सचेंज हो गई, एक गाय जो थी वापस उन्हीं के उसमें आ गई। और फिर वो जो है, उन्होंने उन्होंने पता नहीं था ये किसी को हम दे चुके हैं पहले, तो उन्होंने क्या किया, उस गाय को बच्चे के साथ दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब वो ब्राह्मण आ गया, और वो पहले वाला भी ब्राह्मण आ गया कि मेरी गाय कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो गाय तो आई थी पर मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई ब्राह्मणों की, उन्होंने कहा मेरी गाय मुझे दो, बोले नहीं राजा ने मुझे दी है। तो फिर वो, अब राजा कहते हैं पहले ब्राह्मण से कि आप एक काम करो, आप ये गाय उनको दे दो जिनकी थी, मैं आपको इसके बदले में 1000 गुना ज्यादा गाय दूंगा। वो कहते नहीं, जो एक बार दे दिया वो दे दिया, ये तो मेरी गाय है। दूसरे से कहते कि कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, हम आपको डबल दे देंगे, जितना उनको देंगे उससे ज्यादा आपको दे देंगे। वो कहते नहीं, एक बार जो कमिटमेंट हो गई तो हो गई, अब जो हो गया सो हो गया। ब्राह्मणों के साथ ऐसे खेल थोड़ी ना खेलते हैं कि दान दे दिया अब उसको दे दो, ये दे दो, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। दोनों दुष्ट हो जाते हैं, दुष्ट होने के बाद कहते हैं श्राप दे देते हैं। अब वो श्राप दे देते हैं तो क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बाद जब उनका जजमेंट डे आता है, तो जो यमराज जी होते हैं वो वहां पे कहते हैं कि कितना तुमने पुण्य किया, तुमने कितनी अच्छे कर्म किए हैं, इतना दान किया है, मुझे तो खुद दुख हो रहा है कि सिर्फ एक एक गलती की वजह से तुमको जो है ये झेलना पड़ेगा, उससे तो तुम बच नहीं सकते। तो बताओ क्या करोगे, पहले दुख को झेलोगे या पहले पुण्य को एंजॉय करोगे? तो वो कहते हैं पहले दुख दे दो, पहले कड़वा खा लेते हैं फिर बाद में मीठा खाएंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, तो बोले ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको छिपकली बनना पड़ेगा। छोटी छिपकली नहीं, बड़ी सी छिपकली। तो वो छिपकली बनना पड़ता है। पर भगवान फिर भी कृपालु है, अब वो झेलना तो पड़ेगा। बाद में तो जाएंगे, बाद में वो भक्त बने। और वो भक्त भी कैसे बने, क्योंकि छिपकली बन गए, और वो छिपकली उस कुएं में जाके बने, उस जगह उनको किया गया जहां पे भगवान कृष्ण, किसी का माइक खुला हुआ है, भगवान कृष्ण अपने गोप सखा के साथ वहां पे क्या कर रहे थे, बॉल खेल रहे थे। और बॉल किसमें गिर जाती है, उसी कुएं में गिर जाती है। तो वहां जाके फिर जो है वो सबसे कहते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जाके उसको निकालता हूँ। और वहां जाते हैं, भगवान को जानते हैं कि इसका टाइम हो गया उद्धार करने का। भगवान जाते हैं, अपना हाथ लंबा करते हैं और बस छिपकली को क्या करते हैं, टच करते हैं, और तुरंत फिर वो जो है विद्यापति के नाम से वो जो है बाहर निकलते हैं, और फिर अपने लोक को चले जाते हैं, जो वो पुण्य किए थे अब वो पुण्य को एंजॉय करें। थोड़ी सी भी गलती हुई और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको वो झेलना पड़ेगा। ये हो गया कर्म की बात। उसके बाद आ जाता है, किरण माता जी कृपया करके म्यूट पे चले जाइए। उसके बाद आ गया ज्ञान का मार्ग। अब ज्ञान के मार्ग में क्या होता है, हम सब जानते हैं विश्वामित्र के बारे में, है ना। तो विश्वामित्र ने क्या किया था, कितने बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने सब कुछ ज्ञान लिया था और ज्ञान करके तपस्या कर रहे थे। और उसके बाद वो क्या है, ऋषि बनने के लिए उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। और वो करने के लिए अब क्या हुआ, इंद्र को घबराहट हो गई कि अरे क्या होगा, ये बन गया। तो उन्होंने क्या किया, मेनका भेज दिया। मेनका को भेज दी तो उनका भंग हो गया। सिर्फ पायल की झनकार से उनकी तपस्या भंग हो गई। सब कुछ जानते थे वो। और फिर उसके बाद किसको भेज दिया, उसके बाद रंभा को भेज दिया, और उनको और गुस्सा आ गया कि पहले तो इसने मेरी
तपस्या भंग कर दी थी, अब ये दूसरी आ गई है, अब इसको तो मैं क्रोध से, वो क्रोध से उसको भस्म कर देते हैं, है ना। तो उनकी तो वहां पे भी सारी छीड़ हो जाती है, जो भी उन्होंने अपनी शक्ति एनर्जित की थी, तो वहां पे भी उनको हो जाता है। पर फिर क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे थे, उनकी जो पाथ था वो दूसरा था। समझ में आया यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ? पाथ दूसरा लिया था। भगवान के शुद्ध ये भी बन गए, जैसे कि वो विद्यापति बन गए, ऐसे ये भी बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने किसका वो किया, जो है संग किया, वशिष्ठ मुनि का किया उन्होंने। उसके बाद जो है परशुराम का उन्होंने संग किया, और उसके बाद वो क्या बन गए, वो शुद्ध भक्त बन गए। तभी तो जाके उन्होंने किसको, राम जी को सिखाया, करेक्ट। इन्होंने, विश्वामित्र ने, है ना, उनके संग जाके वो गए भगवान के साथ, तो बाद में बन गए वो भी शुद्ध भक्त। इसी तरीके से योग में, है ना, जो योग में होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा नाम आता है दुर्वासा ऋषि का। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या, दुर्वासा ऋषि और सौवर ऋषि, इन लोगों ने इतनी 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 जो है तपस्या की थी, पर क्या हुआ, थोड़े से क्रोध के कारण। महाराज की मैं कथा बताई है कि, है ना, अमरीश महाराज आए, उन्होंने थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अरे अब तुमने व्रत खोल लिया, और उसके कारण क्या हुआ, उनका हनन हुआ। और उसके बाद सौबरी मुनि भी योग, अष्टांग योग कर रहे थे, और करते करते उन्होंने कहा नहीं, मोह माया से बिल्कुल दूर रहना है। अब क्या करना है, पानी के अंदर चले जाते हैं। पानी के अंदर चले गए कि ये मोह माया से कहीं मेरा खंड ना हो जाए। तो पानी के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे मछली को देख लेते हैं। तो मादा मछली, नर मछली आपस में मिल रहे होते हैं, उनका देख के मन विचलित हो जाता है, उसके बाद फिर वो और ज्यादा विवाह कर लेते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति से, भगवान इसीलिए बोलते हैं कि इन सब रास्तों में आएंगे तो हैं उस रास्ते पर, ये कठिन है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमने जितनी मेहनत करी वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भगवान का सतत कीर्तन करता है उसको कोई मार्ग में परेशानी नहीं आती, उसको बस ये एक परेशानी आती है कि कोई आपको कमेंट करेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा, वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। भगवत गीता पढ़ने से उससे भी हम बाहर निकल आते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसको नहीं छोड़ना है। किसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी चीज हमें क्या नहीं छोड़नी है शुद्ध भक्ति में? एक तो हो गया हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा क्या, जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है उसमें दो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या था वो, जल्दी बताइए। संतों का साथ। यस, शुद्ध भक्तों का साथ, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, भक्तों का साथ नहीं छोड़ना है। अगर भक्तों का साथ छोड़ दिया तो अकेले में भक्ति नहीं हो पाएगी, माया आपको वैसे दबाएगी कि आप निकल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो भी तो भगवान की सेवा कर रही है, वो तो नहीं छोड़ेगी। इसीलिए ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम कुछ रसों की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी आज की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बताया लास्ट वाले उसमें क्या है कि जो सामान्यतः भक्त योगी 5 प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए, मैं आपसे पूछूंगी। तो सबसे पहले है शांत रस। ये 5 रस होते हैं, मुख्य रस, और 7 होते हैं गौड़ रस। गौड़ रस का मतलब समझते हैं, सेकेंडरी, है ना। विभत्स रस हो गया, क्रोध वाला हो गया, है ना, तो ये सारे रस सेकेंडरी होते हैं, 7 रस। अब जो 5 मेन होते हैं उसी में ही हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अब अपने आप को हम चेक करेंगे कि हम किस रस में हैं, या किस रस में हमें आना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी स्टेज क्या है। दूसरी बात, ये रस हमारे लिए ही नहीं है। हम इस ग्रुप में कितने लोग हैं बताइए, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं या आप जिनको जानते हैं, ठीक है, आप क्या कीजिए, हम भक्तों की एक क्वालिटी होती है, जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे थे ना, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, अपने आसपास के जितने लोग हैं इस या ग्रुप में से आप किसी एक को छांट लीजिए, मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा। आपके इस ग्रुप में जो भी आपके साथ माता जी हैं, उनमें से किसी एक माता जी को चूज कर लीजिए, और फिर देखिए कि माता जी में क्या क्या क्वालिटी है, भक्ति में उन माता जी के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। रसों का विवरण अभी हम देंगे, उस रसों के अनुसार आप उनको देखिएगा कि उनके अंदर क्या क्वालिटी, और उनको आप डायरेक्ट बोलिएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, इस रस को मैंने आपके अंदर देखा है, करेक्ट। समझ में आया? अपने रस को देख लीजिए, और दूसरी माता जी के भी रस को देखिए कि वो किस रस में भगवान की भक्ति कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जो है शांत रस में। तो ये रस क्या है, एक के बाद एक के बाद एक आगे एड ऑन होते चले जाते हैं। जो रस है शांत रस, उसके बाद जो है दास्य रस, उसके बाद जो है
साख्य रस, उसके बाद जो है वात्सल्य रस, और उसके बाद माधुर्य रस। ठीक है, तो एक के बाद एक चीजें ऐड ऑन होती हैं। तो सबसे पहले है शांत रस। तो शांत रस में क्या होता है, शांत रस में जो भी होता है भक्त, वो भगवान की जो है को सुनना बहुत पसंद करेगा, भगवान के गुणगान को सुनना पसंद करता है, भगवान का गुणगान करना पसंद करता है, और दूसरों को बताना पसंद करता है। ठीक है, ये क्वालिटी उसके अंदर होती है, शांति से, आराम से। दूसरा आ गया दास्य रस। शांत रस के बाद दास्य रस। अब इसमें वो क्या करता है, भगवान का गुणगान सुनता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान के बारे में दूसरों को बताता है, प्लस इसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या हो गई, वो भगवान की सेवा करेगा। ठीक है, इसमें भगवान की वो सेवा करता है। कौन सी सेवा करता है, क्या करता है, वो आप देख लीजिए, हम कौन सी सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं। सेवा करेगा, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करेगा। अब आ जाते हैं तीसरी पे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, साख्य रस माता जी, साख्य रस। सांख्य रस। हाँ, सांख्य नहीं, साख्य। सांख्य तो हो गया जो अक्षर वो होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो नहीं, सांख्य नहीं, सांख्य योग है, साख्य, साख्य है ना। तो साख्य रस में क्या होता है, भगवान को सुनेगा, भगवान का गुणगान करेगा, भगवान को दूसरे के बारे में बताएगा, और उसके बाद क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। ठीक है, जो पहले वाले में था, सेवा करेगा। अब इसके बाद क्या करेगा, अब भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करेगा। उसका भाव क्या होगा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो भी हो तुम ही हो, आपके अलावा और कोई मेरा है नहीं। बिल्कुल जो है उसके भाव से। उधर तो दास था कि आपका है, दास भाव में सेवा कर रहा है। इधर क्या है, इधर सब कुछ संबंध है भगवान से, कि वो हमारे घर के मेन पर्सन है, जो भी करेंगे हम उनसे पूछ के करेंगे, जो भी पहले होगा उनको दिया जाएगा। वो भाव उसके अंदर आ जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान, क्योंकि भगवान से संबंध है, उनके बारे में चिंतन करेगा, विचार करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, इस तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पे वात्सल्य में। वात्सल्य में क्या होता है, अब ये यहाँ तक क्या है, यहाँ तक मित्रता तक, मतलब साख्य तक में क्या होता है कि वो भगवान पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, वात्सल्य में चीजें चेंज हो जाती हैं, तो ये हमारी कैटेगरी में तो नहीं आता है ना। इस ये कैटेगरी में आप किसी को डालिएगा भी नहीं, और कोई होता भी नहीं है। सेकंड कैटेगरी, अब ये कैटेगरी चेंज हो जाती है वात्सल्य भाव की। और जो आज की विडंबना है, आज लोग यही बात, यही रस को बार बार बोलते हैं, कहते हैं कि मेरा भगवान से ये संबंध है, जबकि ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा रस है। इसमें सिर्फ यशोदा मैया आती हैं। इसमें कौन आता है, इसमें सिर्फ यशोदा मैया आती हैं, वो यशोदा मैया ही कर सकती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वो ये देखते हैं कि भगवान मुझ पे निर्भर है, अगर मैंने भगवान को खाना नहीं खिलाया, भगवान हमारे भूखे रह जाएंगे, अगर मैंने भगवान को नहीं सुलाया, हमारे भगवान जगते रह जाएंगे, भगवान को कष्ट हो जाएगा। तो भगवान है, और भगवान मुझ पे डिपेंडेंट है, इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मन को मानना। तो ये भाव है, और ये नहीं होता है। लोग कहते हैं, करते हैं, पर वो नहीं है। गुरु महाराज हमारे जो है चैतन्य चरितामृत जब पढ़ रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि लोग रसों के बारे में बात करने के प्रयास करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है कि जो लोग शुरू के तत्वों को नहीं जानते और सीधे रसों की बात करते हैं कि मुझ में जो है वात्सल्य रस है, बोले वो बिल्कुल छल है, छलावा है, अपने आप से और समाज से। तो जो गुरु रसों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनको सीधे रस के बारे में बताते हैं, वो भी छल, और जो खुद भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस भाव में हूँ, इस रस में हूँ, वो भी छल। तो इसलिए इन सब चीजों को ये अलग हो गया है ना। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है माधुर्य, वो तो सबसे ऊपर है। उसमें क्या है, उस रस में क्या होता है कि भगवान मेरे पति है ना, और भगवान मेरे प्रेमी, वो रस। अभी आपने देखा होगा कलयुग है ना, अभी कलयुग में क्या हो रहा है, भगवान से शादी कर ली, अब मेरे यही पति हैं, वो भाव आ ही नहीं सकता इस कलयुग में। तो इसीलिए ये दो रस को छोड़ देके ये तीन रस हमारे अंदर, हम इसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो राधा रानी का भाव रस है, कौन सा, माधुर्य रस। और उसके बाद वात्सल्य रस में कौन हो गई, यशोदा मैया हो गई, वो दोनों रस अलग हो गए, है ना। और हमारे जो है गुरुजन भी जो है इस रस को छेड़ने की वो नहीं करते हैं, वो मंजरियां हैं, वो अलग चीज है, वो गहन गुह्य जो है विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर ये रस हमारे लिए है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है सबसे अच्छा, अब
आप लोगों ने लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। तो अब हमारे लिए यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है, ये जो हम सीखते हैं, ये हमने जब देखा शुद्ध भक्ति, तो हमें कैसे करनी चाहिए शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम किस बात पे जा रहे हैं, हम जो शिक्षा ले रहे हैं या जो हम सीख रहे हैं वो किस भाव से है। अगर जो सीखा है उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, करेक्ट। ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और दूसरे के प्रति बहुत ही क्या है, करुणा होनी चाहिए। हमने सीखा, हमने दूसरे को दिया, और वो भी हम किसकी कृपा से दे पा रहे हैं, शिला प्रभुपाद की कृपा से दे पा रहे हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि मैंने बहुत बहुत, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, शिला प्रभुपाद। तो शुद्ध भक्त क्या करता है, अपना पूरा जीवन, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था वृंदावन के बारे में, वो ये भी नहीं सोचता, समय काल के बारे में भी नहीं सोचता कि किस तरीके से हम वृंदावन को वो छोड़ के 70 वर्ष की उम्र में कहाँ चले गए, विदेश में चले गए, कि कोई बात नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं जहाँ भगवान का सतत कीर्तन करूंगा। उन्होंने जो है जन्माष्टमी कहाँ मनाई, उन्होंने वो जो है शिप में मनाई, यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं था। क्यों मनाई, वो तो वृंदावन में थे, वृंदावन में मना के जाते, या कह देते कि अरे अभी जन्माष्टमी मना के जाऊंगा, अभी ये टाइम ठीक नहीं है। नहीं, जैसे ही उनका सैंक्शन हुआ वीजा, जैसे ही उनको पासपोर्ट वो सब हुआ, वैसे ही तुरंत वहां से निकल गए। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना था, अपने गुरु की सेवा करनी थी। अब जो है भगवान की सेवा करनी थी, भगवान का प्रचार करना था, भगवान को स्थापित करना था, भगवान के लिए मंदिर बनाने थे, उनको भक्त बनाने थे। तो इसलिए वो करते रहे। तो अपनी परवाह नहीं करता है शुद्ध भक्त, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की परवाह करता है, भगवान के लिए कार्य करता है। अब इसमें एक चीज और है, इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे विराम करेंगे, कि जो भगवान, ये तो भगवान के बारे में हमने सारे रसों के बारे में जान लिया। जो गुरु के बारे में हमेशा चिंतन करता है, गुरु के लिए सेवा करता है, गुरु की आज्ञा को ऊपर रखता है, क्या वो शुद्ध भक्त में आता है। अब यहाँ पे कृष्ण के बारे में नहीं, भगवान ने यहाँ पे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोला, आप बताइए। जी माता माता। जी, यस माता जी। आता है, वो शुद्ध भक्त में आएगा। जी जी माता माता जी। करेक्ट। तो अगर किसी का भाव अपने गुरु के प्रति है, अगर कृष्ण नहीं भी है उस जगह, बस गुरु ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र को, तो हरे कृष्ण मंत्र करने लगे, सिर्फ गुरु के प्रति बहुत अच्छा समर्पण है, तो वो भी शुद्ध भक्त में आता है। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, जिसको धाम के प्रति बहुत लगाव हो, जिसको गुरु के प्रति बहुत लगाव हो, जिसको कृष्ण के प्रति बहुत लगाव हो, और जो है शास्त्रों के प्रति बहुत लगाव हो, वो शुद्ध भक्त में ही आता है। और वैष्णवों की सेवा करने का जिसको बहुत लगाव हो, ये सारी कैटेगरी किसमें आती है, शुद्ध भक्त में आती है। अब क्या है, हर चीज हर एक के अंदर नहीं होती, करेक्ट। किसी के अंदर गुरु के प्रति होगी, किसी के अंदर कृष्ण के प्रति होगी, किसी के अंदर धाम के प्रति होगी, किसी के अंदर शास्त्र के प्रति होगी, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि ये जो है, ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर इससे हमारा अहंकार बढ़ रहा है। ये सब चीजें हमको चेक करते रहना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति की हमने आज यहाँ पे व्याख्या सुनी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। और भगवान को वो हमेशा एक क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता। तो हमें क्या करना चाहिए, यही प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हमें श्रील प्रभुपाद ने बताई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तो आप लोग ये बनाइए, और जिस माता जी का नाम आपने डाला है उनके अंदर कौन कौन से रस आपने देखे हैं, ये बहुत अच्छा गुण होता है दूसरे के अंदर एक अच्छे गुणों को देखना, शुद्ध भक्त का, या हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, और उसकी तारीफ करना, उसको बताना, उसको भगवान के उसमें जोड़ना। तो आप उनको मैसेज कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरे आपका शुभ हो, मंगल। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। 5 ही रस है बराबर है।